केकड़ी मीणों का नया गांव के ग्रामीणों ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर सावर नगरपालिका के निवर्तमान अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत के नेतृत्व में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि मीणों का नया गांव स्थित सरकारी एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि व बिसलपुर विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से बजरी का स्टॉक लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए कहने पर आरोपितों द्वारा विवाद और झगड़े की स्थिति पैदा की जा रही है, जिससे गांव में भय व तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि 5 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए, ताकि गांव में शांति और व्यवस्था बनी रह सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। केकड़ी कृषि उपज मंडी में फसल बेचने आए किसान के साथ चोरी की वारदात सामने आई है। रोडवेज बस में चढ़ने के दौरान साथीर बदमाशों ने किसान की जेब से 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी पार कर ली। इस वारदात से पीड़ित किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कादेड़ा निवासी किसान मोहनलाल माड़ी पुत्र दन्नालाल अपनी उपज बेचने के लिए कृषि उपज मंडी केकड़ी आया था। फसल बेचकर प्राप्त हुई राशि लेकर वह वापस घर लौटने के लिए बस स्टैंड पहुंचा। बस में चढ़ते उतरते समय हुई गहमागहमी का फायदा उठाते हुए अज्ञात उचक्कों ने किसान के पैंट की जेब में रखे 1,02,480 रुपए निकाल लिए। किसान को इस बात की भनक तक नहीं लगी। हालांकि गनीमत रही कि किसान की दूसरी जेब में भी 17,000 रुपए रखे हुए थे, जिन पर बदमाशों की नजर नहीं पड़ी और वह बच गए, अन्यथा नुकसान बड़ा हो सकता था। बस से उतरने के बाद जब किसान ने अपनी जेब संभाली तो नोटों के गायब होने का पता चला। अपनी बड़ी रकम चोरी होने की खबर से किसान बदहवास हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। वारदात की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल कालूराम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस बस स्टैंड व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि संदिग्धों के मूवमेंट का पता लगाया जा सके। पीड़ित किसान ने संदेह जताया है कि बस में चढ़ते उतरते समय उसके आगे पीछे घूम रहे 2 नाबालिग लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस किसान द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपके लाडले लाडली के सपनों का स्कूल नवीनतम सत्र प्रारंभ। नवीनतम शिक्षा प्रणाली और संस्कारों से परिपूर्ण श्री शक्ति स्कूल केकड़ी में आप सादर आमंत्रित हैं। शिक्षा नगरी केकड़ी का पहला विद्यालय जो डायरेक्ट सक्तावत सर मैडम के निर्देशन में संचालित होता है। बेहतरीन विषय विशेषज्ञ का शानदार पैनल, बोर्ड परीक्षाओं का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, मेरिट शिक्षा के साथ संस्कार प्रथम प्राथमिकता, योग व्यायाम प्रथम प्राथमिकता, खेलकूद की संपूर्ण सुविधा, अनुशासन प्रेरित संस्थान, स्कूली शिक्षा के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की सर्वश्रेष्ठ तैयारी। आज ही संपर्क करें 9667209866। सर, नवीनतम सत्र प्रारंभ होने जा रहा है 2026-27। नए सत्र के लिए आपकी योजनाएं बताइए। आदरणीय मैम, सादर नमस्कार। 2026-27 श्री शक्ति हाई स्कूल शिक्षा नगरी केकड़ी में लेकर आ रहे हैं कक्षा 5 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। स्कूली शिक्षा से हम प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ जीए, नीट, सिविल सर्विसेज की तैयारी, जहाँ हर अभिभावक और हर विद्यार्थी को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है और इस युग में विद्यार्थी को कक्षा 5, 6 से साइंस है, मैथ्स है, सामान्य ज्ञान है, इनकी तैयारी बहुत जरूरी है। इसलिए सावर कस्बे में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में हुए चर्चित लॉकर चोरी कांड के 3 माह बाद शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच को तेज करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने सुबह सावर थाना पहुंचकर मामले की फाइल का गहन अध्ययन किया और अब तक की जांच प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व थाना प्रभारी राधेश्याम चौधरी से चर्चा कर सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस अधीक्षक टीम के साथ बैंक पहुंचे और लॉकर रूम का मौका मुआयना किया। उन्होंने बैंक शाखा प्रबंधक व कर्मचारियों से घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि 17-18 जनवरी को बैंक अवकाश के दौरान अज्ञात चोर पीछे की दीवार से छत पर चढ़कर कटर से छत काटते हुए सीधे लॉकर रूम में घुस गए थे।
चोरों ने सावर निवासी इंद्रराज शर्मा के लोकल नंबर 60 व लोकेश पारिक के लोकल नंबर 64 को निशाना बनाते हुए करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कई टीमें गठित की गई, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। अब पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए नए सिरे से प्रयास तेज कर दिए हैं। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी सावर थाना इलाके के घटियाली गांव स्थित निरंजन नाथ मंदिर में शुक्रवार को दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है, जहां अज्ञात चोर भगवान की मूर्ति पर चढ़े चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार घटियाली में गुजर मोहल्ला स्थित निरंजन नाथ मंदिर के पुजारी त्रिलोक चंद शर्मा सुबह करीब 4 बजे नियमित सेवा के लिए मंदिर पहुंचे। तब तक मूर्ति पर गहने व मुकुट सुरक्षित थे, लेकिन सुबह करीब 10 बजे भोग लगाने के लिए वापस आने पर उन्होंने देखा कि मूर्ति पर लगा करीब 240 ग्राम चांदी का छत्र और 300 ग्राम चांदी का मुकुट गायब है। पुजारी ने घटना की जानकारी आसपास के लोगों को दी, जिसके बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में मंदिर में एकत्रित हो गए और खोजबीन शुरू की। हालांकि अन्य कोई सामान चोरी नहीं पाया गया। इस संबंध में ग्रामीणों ने चोरी की घटना की सूचना सावर थाना पुलिस को दी है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द चोरी की वारदात का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सावर थाना इलाके के बिसुन्नी गांव स्थित चारभुजा नाथ मंदिर में भी इसी सप्ताह चोरी की वारदात हुई है। इसी तरह घटियाली इलाके में ही खेत पर कुओं में लगी पानी की मोटर व बिजली के तार भी चोरी हुए हैं। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है। केकड़ी खादेड़ा क्षेत्र के देवपुरा गांव में शुक्रवार को भगवान श्री चारभुजा नाथ मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य रूप से स्वर्ण कलश की स्थापना की गई। इस धार्मिक आयोजन में यज्ञ समिति सदस्यों व ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम महाराज गंगादास के सानिध्य में संपन्न हुआ। इससे पूर्व स्वर्ण कलश को बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा के रूप में सिर पर धारण कर मंदिर तक लाया गया। मार्ग में जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यज्ञ स्थल पर महंत गंगादास महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में धर्म, परमार्थ और सद्कर्मों का विशेष महत्व है। उन्होंने लोभ, मोह, अहंकार जैसी प्रवृत्तियों से दूर रहकर निश्चल भाव से प्रभु आराधना करने का संदेश दिया। इस अवसर पर पंडित राजेंद्र प्रसाद जोशी के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 9 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ वेदी पर बैठे यजमानों ने आहुति देकर विश्व कल्याण की कामना की। समारोह के दौरान यज्ञ समिति द्वारा संतों व विद्वान पंडितों का माल्यार्पण कर सोल ओढ़ाकर सम्मान किया गया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।